हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 26, 27 और 28 ये 3 बहुत छोटे चैप्टर हैं। तो इनको साथ में पढ़ेंगे और इसका आज पहला भाग पढ़ेंगे और इसके बाद कल भी हम इसका जो सेकंड भाग है, दूसरा भाग इसको कल पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने पिछले अध्याय में ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज और बाकी सभी ग्वालों को यह आग्रह किया कि आप इंद्र यज्ञ ना कीजिए बल्कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए और ना केवल एक नया यज्ञ बल्कि उसी सामग्री को जो आपने एकत्रित की थी इंद्र यज्ञ के लिए उसी का प्रयोग गोवर्धन की पूजा के लिए कीजिए। तो इस बात से जो इंद्र थे वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने वृंदावन के ऊपर बहुत सारा प्रयास किया कि वृंदावन को नष्ट कर दिया जाए। तो ये संवर्तक बादलों को उन्होंने भेजा और स्वयं भी आए वो। तो लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा का जो आयोजन किया उसमें सब भक्तों ने परिक्रमा की गोवर्धन जी की और भगवान ने एक बहुत विशाल रूप धारण किया। मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक और रूप गोवर्धन से प्रकट हुआ और उन्होंने वो सारे व्यंजन प्रसाद के भोग के रूप में स्वीकार किए जो वृंदावन वासियों ने उनके लिए बहुत प्रेम से बनाए थे। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के उस प्रहार से बचाने के लिए सभी वृंदावन वासियों को गोवर्धन की एक नीचे सबको सुरक्षा प्रदान की। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इंद्र ने जो गलतियां की उसको फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि उससे गलती हुई है। तो उसने आके भगवान से प्रार्थना की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 26 जिसका शीर्षक है अद्भुत कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्य को देखते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके? सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। तो अब वृंदावन के जो जो गोप हैं, जो ग्वाले हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ये कैसी अद्भुत बालक है और ये इसने ऐसे-ऐसे कार्य किए हैं। अभी उनको पूरा ये एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या हुआ है अभी तक। तो
सबसे पहले जो उनको विचित्र बात लगी वो गोवर्धन के उठाने के बाद उनको लगी कि इतनी असाधारण बात हम ये तो कोई जवान व्यक्ति भी नहीं कर सकता जो एक 7 साल के बच्चे ने कर दिया। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है, उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे। तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव छलाने लगे। उनके छोटे-छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड-खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए, तो बवंडर के वेश में तृणाव्रत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। तो ऐसे वो सीक्वेंशली डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो पूतना का वध किया, फिर उसके बाद छकड़े का छकड़े को भगवान ने छुआ। एक्चुअली वो शक्टासुर जो असुर था, वो एक हाथ से चलने वाली छकड़े के रूप में आया था। उसके बाद तृणावर्त उनको उठा के ले गया। तो इस प्रकार वो सारी की सारी जो इंसिडेंट्स अभी तक हुए हैं, घटनाएँ हुई हैं, उनको बार-बार सोच रहे हैं। तो तब वे एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से ऊब कर उन्हें लकड़ी के ऊखल से बांध दिया, तो वे उसे यमला अर्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। तो ये सारी जो सारी घटनाएँ हैं, सारी लीलाएँ हैं, हमने पहले पढ़ी हैं। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए, तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पाँवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और ताल वन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया, तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौओं को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना दह में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं? जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं। हो न हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत विचित्र और बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम इन कृष्ण के प्रति इतना आकृष्ट क्यों हैं, इतने क्यों आकर्षित हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएँ, लेकिन भुला ही नहीं पा रहे। तो हमारे साथ स्थिति उल्टी है कि हम भगवान को स्मरण करना हमारे लिए कितना कठिन है ना? हम आम तौर पे अपने दैनिक कार्यों में या अपनी लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, और ये वृंदावन वासियों का जीवन इतना अद्भुत है कि वो भगवान को भुलाना चाहते हैं तो भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये है कृष्ण भावनामृत, सदैव भगवान का स्मरण होना, सततम कृष्ण स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मर्तव्यम न जातचित, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये हमको करना पड़ता है ज़बरदस्ती, शास्त्र पढ़ के माला करके हम सब ये ज़बरदस्ती करते हैं कृष्ण को याद, लेकिन वृंदावन वासियों के लिए ये सब कुछ इतना स्वाभाविक था, बिल्कुल नेचुरल था, उनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था। तो उन्होंने फाइनली बात कह ही दी कि भई आपका बच्चा जो है ना, ये तो पक्का कोई देवता है, और ये बात उन्होंने पहले भी एक बार सोची थी, लेकिन किन्होंने सोची थी?
भगवान के मित्रों ने सोची थी। आज इनको भी लगा कि ये बच्चा कोई देवता है। वह कोई सामान्य बालक नहीं, हो सकता है कि वह भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, मित्रों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ। तो सबने नंद महाराज से बात पूछी, तो वो नंद महाराज ने वो बात बताने जा रहे हैं जो गर्ग मुनि ने उनको बताई थी। तो क्या बता रहे हैं? जिससे तुम लोगों को संदेह दूर हो जाए। वे जब नामकरण संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था। अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है, वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया कि कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्ग आचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गौओं को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, तो ये बात गर्गाचार्य ने बोली थी कि दिक्कतें तो आएंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी, फिर किंतु इस बालक के अनुग्रह से, यानी इस बालक की कृपा से, इसके सानिध्य से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। तो यही बात गर्गाचार्य ने नंद महाराज को बताई थी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, लेकिन ये बच्चा आपकी सुरक्षा, इसके रहने से सारी सुरक्षा आपको प्रदान प्रदान होती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उभार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चुंगल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। तो फाइनली उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो ये था कि ये जो बच्चा है, इसके जो गुण हैं वो बिल्कुल विष्णु के समान होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये विष्णु है, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिंपली ये कहा कि ये बच्चा जो है, इसके जो गुण हैं, इसके जो वो हैं, कार्य हैं, वो बिल्कुल विष्णु के समान होंगे, विष्णु के लेवल पे होंगे, स्तर पे होंगे। तो गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि ये बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्ग आचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने ये बोला कि इसके अद्भुत कार्यों से चकित मत हो। ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बच्चा जो है, कुछ ना कुछ इसके अंदर दिव्य गुण हैं। गर्गाचार्य की कथा अनुसार मैं विचार करता हूँ कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। तो नंद महाराज बोलते हैं कि हाँ भाई, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनके अंदर नारायण के गुण हैं, या तो साक्षात नारायण है या नारायण के अंश हो सकते हैं। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सब के संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा, तो कृष्ण तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुरमता, मतलब मशरूम, उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों, गौवों तथा अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गौओं पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहें। तो जितने भी वृंदावन के जो वासी हैं, जो ग्वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको इंद्र के इतने प्रगाढ़ प्रयास से बचा लिया कि उसने पूरा प्रयास किया कि इनको आज खत्म करके ही रहूँगा। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमारे रक्षक, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम क्या हो, उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे, हम पर और हमारी गौओं पर सदा बनी रहे, और हम कृष्ण की छाया में सदैव शांतिपूर्वक रहें। तो यह ऐसी प्रार्थना हमें भी कर सकते हैं कि हम सदैव भगवान की आश्रय में रहें और भगवान श्री कृष्ण के जो भी प्लान्स हैं उसके अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन
जी, इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी हमने 26वां अध्याय पढ़ा, अब हम 27वें अध्याय का कुछ भाग आज पढ़ेंगे और इसका जो बचा हुआ भाग होगा वो कल पढ़ेंगे अध्याय 28 के साथ। स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया, तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गायें तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। तो जब इंद्र को ये रियलाइज़ हो गया, उसको साक्षात्कार हुआ कि भाई देखो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसका निवारण भी करना पड़ेगा। मैंने बहुत, बहुत बुरा अपराध किया है, बहुत ही वैष्णवों के प्रति अपराध किया है, तो मैं कैसे उसका निवारण करूँ? तो उसने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को अप्रोच किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि देखो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से और गौओं से बहुत प्रेम करते हैं, तो तुम अपने साथ सुरभि गाय को आगे रख के जाओ और जब भगवान सुरभि गाय को देखेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये ब्रह्मा जी ने उनको ये आइडिया दिया कि आप ऐसे करो। तो उन्होंने फिर सुरभि गाय के साथ वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इंद्र जो हैं वो सुरभि के साथ आते हैं और ये उनके जो हाथी हैं ऐरावत, बाद में उनका अभिषेक भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। तो आज भी हम अगर गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सुरभि कुंड भी है, ऐरावत कुंड भी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पे वो मिले वो एक निर्जन स्थान था, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, वो एक निर्जन स्थान था। तो वहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण से मिले। वह तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसने अपना मुकुट सूर्य के समान उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वह इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। तो वास्तविकता में तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको श्वेत द्वीप पर इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो सबको पता था कि भगवान आने वाले हैं। लेकिन इंद्र को यहाँ बताया जा रहा है कि इंद्र को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन में इन ग्वालों के बीच में रह रहे होंगे। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी, तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, मतलब गुस्सा हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, मतलब सबसे टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु उस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। तो फिर पहले उसने भगवान से आग्रह किया, माफ़ी मांगी और फिर उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। तो क्या बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। तो उस समय हमने देखा था कि उन्होंने क्या बोला था कि ये तो एक वाचाल बालक है। तो उनको यही लगा कि ये तो छोटा-सा बच्चा है और इसकी बातों में आकर ये लोग इन्होंने मेरा यज्ञ बंद कर दिया। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। तो भगवान जो है वो विशुद्ध सत्व में है। तो जो हम भौतिक जो तीन गुण हैं, सत्व, रजो और तमो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इन तीनों के प्रभाव से भगवान जो तमोगुण और अ, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मिश्रित होता है सतोगुण भौतिक जगत में। लेकिन जब सतोगुण तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव प्रभाव से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, तो उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व, यानी शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस। तो इसी प्रकार भगवान की जो स्थिति है वो क्या है, विशुद्ध सत्व, और वो सतोगुण के पद से भी ऊपर है। और हम यहाँ देखते हैं कि
जो भगवान के जो दिव्य धाम है वो भी भौतिक गुणों से परे है, उसके अंदर भी इन तीनों गुणों का कोई इन्फ्लुएंस है, उनका कोई उत्पात नहीं है। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति के से परे हैं और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई यह सोचता है कि आप इस जगत में अवतरित होते हैं, तब आप प्रकृति जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं, तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगें आपका स्पर्श भी नहीं कर पाती और ना ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के आदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं। अपने आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार ना करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान ले कि आप ही एकमात्र शिव भगवान हैं और कोई नहीं। तो इंद्र इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो आपने ये पूरा वृतांत हुआ, आपने मेरी जो अहंकार है उसको तोड़ना आपने तोड़ने के लिए किया और वो इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ कि मैं अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी मानता हूँ। अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन आप इतने दयालु हैं कि यदि यदि कोई भी अगर भक्त स्पेशली जो दानव होते हैं वो तो अहंकार से परिपूर्ण होते ही हैं। लेकिन अगर कोई भक्त अहंकार से उसका हृदय प्रभावित हो जाता है, तो भगवान उसको फिर अलग तरीके से सिखाते हैं। तो जैसे उस दिन एक क्वेश्चन भी हमने पिछले क्विज़ में पूछा था, तो एक डिवोटी का क्वेश्चन ये था कि भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं, तो फिर ये रक्षा कैसे हुई? तो भगवान अपने भक्तों को अहंकार से भी बचाते हैं ताकि उनकी भक्ति नष्ट ना हो। नहीं तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में अहंकार भी एक बड़ा इम्पेडिमेंट है। दंभित होना, क्योंकि वो व्यक्ति फिर दूसरों के प्रति अपराध करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंद्र ने भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया। तो आगे बोलते हैं, हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं। अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है, क्योंकि आप तो पिता हैं, परम गुरु हैं और राजा हैं, तो आपके पास पूरा अधिकार है। पिता, गुरु तथा राजा का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभचिंतक होते हैं। अतः शुभचिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। तो जो करेक्शन कौन कर सकता है? जो व्यक्ति वास्तविकता में शुभ चिंतक हो। तो हम देखते हैं कि हमें हर व्यक्ति को करेक्शन हम नहीं कर सकते, उसको नहीं बता सकते कि क्या गही है, सही है, क्या गलत है। हम राह चलते व्यक्ति को नहीं बता सकते। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? संबंध होना और उस व्यक्ति के हृदय में इस सद्भाव को होना कि आप उसके शुभ चिंतक हैं। तभी तो हम उसको जब कुछ समझाएँगे तो उसको समझ में आएगा। आप स्वेच्छा से इस धरा पर विविध शाश्वत रूपों में अवतरित होते हैं। आप इस धरालोक को महिमा मंडित करने तथा विशेषतः अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। तो भगवान का आने का एक कारण ये भी है कि भगवान ऐसे लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं कि भाई, अगर सचमुच में कोई कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, देखो, समझो पहले, ताकि कोई किसी को चीटिंग ना कर पाए, है ना? तो इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान ना प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने को ईश्वर या भगवान मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत होड़ रहती है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं नायक बनना चाहता हूँ, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूँ, सर्वोच्च नायक बनना चाहता हूँ। तो सब जीवों में स्पर्धा चलती रहती है और अगर वो उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो हताश होकर क्या कहते हैं, आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ।
है ना? इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञात होता है, तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने आप को लगा देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे से भी गलती हुई, मैं भी इस चीज़ को गलत समझ गया, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं इस दुनिया में, लेकिन जब उनको ज्ञात होता है सच्चाई का, तो फिर वो अपने आप को पुनः भक्ति में लगा देते हैं, आपकी सेवा में लगा लेते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके द्वारा दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे कि गलती तो ब्रह्मा जी ने भी की थी। उन्होंने भगवान के मित्रों और गौ बछड़ों को सबको चुरा लिया था। लेकिन जैसे उन्हें रियलाइज़ हुआ तो फिर वो वापस आ गए। लेकिन उन्होंने भगवान को टेस्ट करना चाहा और उनसे गलती हुई। लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया। वो सिर्फ़ टेस्ट नहीं कर रहा था, वो तो मारने पे आ गया था। तो देखिए ये इतना खतरनाक हो सकता है अहंकार कि हम वैष्णव अपराध करने से भी नहीं चूकते। तो वो वही कह रहे हैं कि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूँ। भले ही अभी बोल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आगे चल के हम लगभग अध्याय नंबर जब 70-75 के आस-पास पढ़ेंगे, तो यही इंद्र फिर भगवान जब पारिजात फ्लावर्स फूलों को लेने के लिए जाएँगे स्वर्गलोक में, तो भगवान से लड़ाई कर लेगा कि मेरे यहाँ से मेरे जो गार्डन है, मेरे बागान से आपने ये फूल कैसे ले लिया? तो ये जो बार-बार भूल जाते हैं कि भगवान सच में कौन है। तो इसलिए भगवान बार-बार ऐसे लोगों पे कृपा करते हैं जो बार-बार भूल जाते हैं कि भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है। यदि आप सोचें कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है, जो महान सैन्य शक्ति रख कर पृथ्वी को अपने भार से बोझल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दें। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, वैसे तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपको अगर लगता है कि आप इतना बड़ा है कि आप क्षमा भी नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ इस बात को मान लीजिए कि मैं आपका शाश्वत दास हूँ और फिर कह रहे हैं कि फिर मुझे क्षमा कर दो। तो किसी न किसी तरह से भगवान को वो कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हे नाथ, आप भगवान हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैं अपने निपट निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचाया। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित कर मुझ पर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण शरण ग्रहण करता हूँ। आप ना केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। तो इस प्रकार इंद्र जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैं आपका दास हूँ और आप समस्त जीवों के गुरु भी हैं, तो मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपने मेरे पर ये कृपा की है कि आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया। तो इस प्रकार इंद्र जो हैं वो भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसका जो इस अध्याय का जो बचा हुआ भाग है उसको हम कल पढ़ेंगे और साथ में अध्याय नंबर 28 को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।